हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हमने भी चश्मा पहना है। आप लोगों में से भी कुछ चश्मे का यूज करते हो, तो हम लोग देखेंगे ये हम लोग चश्मे का यूज करते क्यों हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ आई से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लाइक नियर पॉइंट, फार पॉइंट, accommodation of eye, and also we had calculated power of accommodation of normal eye। कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे ये डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसके कारण हमें चश्मे का यूज करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है सो दैट दे कैन चेक द पावर ऑफ आर आई और द डिफेक्ट इन आर आई, एंड अकॉर्डिंगली हम लोगों को वो चश्मा देते हैं और हम लोग चश्मे का यूज करते हैं। तो बच्चों, लेट्स से स्टार्ट। तो हम लोग समझते कैसे हैं कि रियली मेरे आई में कोई डिफेक्ट हो गया। कभी कभी हमें दूर का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देता है, कभी नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देगा, कभी दोनों ही हो जाता है। लाइक मेरी आँख में मुझे दूर नज़दीक का चीज़ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है बिना चश्मे का, और दूर का चीज़ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। कभी कभी आँख में ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि एक ही समय कोई आई जो है किसी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल पोजीशन को वर्टिकली और हॉरिजेंटली, मीन्स वर्टिकल पार्ट को और हॉरिजेंटल पार्ट को एक ही बार साफ साफ नहीं देख पाता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आँख में जरूर डिफेक्ट हो गया, एंड देन वी गो टू डॉक्टर टू गेट आवर आइज checked up. Now let's start how many defect of vision are commonly, and then we will study about their cause. उसके बाद कैसे उसको करेक्ट करेंगे ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला डिफेक्ट ऑफ विजन हमारा क्या है, मायोपिया। इसी का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, इसी का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, आई साइट का शॉर्ट होना। मीन्स तुम लोगों में से जो चश्मे का यूज करते हो तो क्या होता होगा कि आपको नज़दीक का चीज़ तो साफ साफ दिखाई देता होगा, लेकिन दूर के चीज़ को देखने में दिक्कत होती होगी। तो या तो आप दूर के चीज़ को उसके नज़दीक जाके देखोगे, या हम ऑब्जेक्ट को ही आपके तरफ शिफ्ट करा देंगे। आपने चश्मा नहीं कभी पहना है स्कूल में, आप पीछे बैठे हो, आपका प्लेस पीछे है, तो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो हम क्या करेंगे, आपको आगे बैठा देंगे सो दैट यू कैन सी द थिंग्स रिटन ऑन द बोर्ड क्लियरली। तो ये हमारा आई साइट शॉर्ट हो गया, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। दूर का चीज़ भी हमें साफ साफ दिखना चाहिए, बट अब नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब हमारा आई साइट छोटा हो गया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। दूसरा हमारा है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, और लॉन्ग साइटेडनेस भी इसको कहते हैं। तो फार साइटेडनेस तो किसी आई में क्या होता है कि हमें नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं दिखाई देता है, दूर का चीज़ ठीक ठाक दिखाई दिया, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा और पीछे ले जाके देखते हैं, तब वो चीज़ हमें दिखाई देता है। इसका मतलब मेरे आई साइट का रेंज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जितना दूर से मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को हमें देखना चाहिए था, अब वो हमें कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा और दूर ले जाके, यानी कि नियर पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा हो गया है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, अब वो उससे ज़्यादा हो गया। ये हमारा था। दूसरा एस्टिग्मेटिज्म है, ये जो बताया अभी आपको कि किसी आई में ये भी होता है कि वो आई किसी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल पोर्शन को और हॉरिजेंटल पोर्शन को साफ साफ एक साथ नहीं देख पाएगा, यानी कि सिर्फ वर्टिकल पोर्शन साफ साफ दिखाई देगा या सिर्फ हॉरिजेंटल पोर्शन साफ साफ दिखाई देगा। तो इस तरह का वो जो डिफेक्ट है वो कहलाएगा एस्टिग्मेटिज्म। और लास्ट वन क्या है, प्रेसबायोपिया। तो इसमें क्या होगा, ये एज के साथ होता है, इसे ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी हम लोग कहते हैं। तो ये
ओल्ड एज में होगा, जबकि हमारा आई बढ़ जाएगा, सब सिलियरी मसल्स का भी एज बढ़ जाएगा, और इस तरह से हम नज़दीक के चीज़ को भी साफ साफ नहीं देख पाएंगे और दूर के चीज़ को भी साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तब मेरा आई सफ़र करेगा किससे? प्रेस बायोपिया से। बच्चों, तो अब हम लोग मायोपिया शुरू करते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम हो गया मायोपिया या नियर साइटेडनेस, आई साइट का नज़दीक होना। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसका रीज़न क्या है। चिल्ड्रन, सो आप देखिए हमारा ये हमारा आई बॉल है, आई लेंस हुआ हमारा। दूर के चीज को हमें देखना है तो रे ऑफ लाइट दूर से आएगा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब इमेज बनेगा रेटिना पर, तो हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल आई, नॉर्मल आई विच कैन सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नॉर्मल आई का डायग्राम, ठीक। जब मायोपिया होगा तब क्या होगा, हमें दूर का चीज साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि कैसे। अच्छा बच्चों, तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका रीज़न क्या है, ऐसा होने का रीज़न क्या है एक्चुअली। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें कि या तो आई बॉल लंबा हो जाएगा, आई बॉल विल गेट इलोंगेटेड, जितना पहले था नॉर्मल आई में होना चाहिए ताकि इमेज रेटिना पर फॉर्म करे, तो क्या होगा, आई बॉल थोड़ा लंबा हो जाएगा, या आई लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा। और आई लेंस मोटा होने का मतलब आई लेंस का पावर बढ़ जाएगा, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा, देन इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना। या आई बॉल लंबा हो या आई लेंस मोटा हो जाए, दोनों ही सिचुएशन में इमेज रेटिना के पहले बनेगा और तब हम ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाएंगे, कहाँ के, दूर के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब वो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। आई बॉल हमारा इस नॉर्मल वाले आई बॉल से थोड़ा लंबा होगा, आई लेंस थिकर हो गया, ठीक है। दूर से आता हुआ रे क्या करेगा, रेटिना के पहले कन्वर्ज हो गया, इमेज रेटिना के पहले बन गया। अब यहाँ तो फोटो सेंसिटिव सेल है नहीं, इसलिए इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना के पहले बना, और यहाँ फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होने के कारण इमेज का इंप्रेशन ब्रेन में नहीं गया और हम लोग नहीं देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब हमें दिक्कत होगा ऑब्जेक्ट को देखने में। तो ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, मायोपिक आई का, मायोपिक आई ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब थर्ड वन, अब इस मायोपिक आई से बिना चश्मा का हम कैसे देखेंगे। अभी हम डॉक्टर के पास गए नहीं हैं और बिना चश्मे का हमें देखना है, तो कैसे देखें। अब क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए, यहाँ नज़दीक लाके ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या हम ऑब्जेक्ट की तरफ ही शिफ्ट कर गए, तो इमेज कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया, और अब हमें ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देगा। क्योंकि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग हो तो इमेज डिस्टेंस भी अलग अलग होगा, लेकिन हमारे आई के केस में क्या है, इमेज डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ले आए, मान लीजिए सपोज आप एक्स डिस्टेंस पर लाके ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो नॉर्मल आई के केस में फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। अब ये इस केस में फार पॉइंट का वैल्यू कम हो गया,
नज़दीक लाके हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं या ऑब्जेक्ट के करीब जाके हम देख सकते हैं। तो फार पॉइंट का वैल्यू कम हो गया और ये हमारा है फार पॉइंट x। ठीक, अब इसके लिए क्या लिखिएगा, मायोपिक आई seeing the far off object coming closer to the object भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब क्या कीजिएगा, आई लेंस का पावर बढ़ गया है, तो जितना हमारे आई लेंस का पावर बढ़ा है उतने पावर को हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। और वो कम कैसे होगा, हम लोग जब कॉन्केव लेंस के चश्मा का यूज करेंगे। तो अब देखिए हमारा आई वही है, आई बॉल सेम आई बॉल होगा, आई लेंस भी तो वही है। जब सेम आई बॉल है तो अब कॉन्केव लेंस के चश्मा का यूज हम लोग करते हैं यहाँ। तो अब इस कॉन्केव लेंस के चश्मा में हम लोग से जब दूर की चीज को देखेंगे तो ये डाइवर्ज कर गया, रे कॉन्केव लेंस से निकल के ये डाइवर्ज कर गया और इस लेंस से आई लेंस से पास करने के बाद इमेज बना दिया रेटिना पर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये केस कॉन्केव लेंस के सामने जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्केव लेंस अपने फोकस पर उसका इमेज बनाएगा। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव लेंस उसका इमेज रेटिना पर बनाएगा। तो अब क्या करते हैं, सॉरी कॉन्केव लेंस उसका इमेज फोकस पर बनाएगा। अब इस ये जो कॉन्केव लेंस है, ये जो रे आ रहा है दूर वाले ऑब्जेक्ट से, उसका इमेज अपने फोकस पर बनाया। तो बच्चों ये देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है क्या, कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कॉन्केव लेंस ये दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज आई के फार पॉइंट पर बनाया। यानी कि ये जो एक्स डिस्टेंस था जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को हम बिना चश्मे का देख सकते थे, अब ये कॉन्केव लेंस उसका इमेज बनाएगा अपने फोकस पर, जो कि हमारे मायोपिक आई का फार पॉइंट है। ये मायोपिक आई का फार पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, आई लेंस के पावर का, आई लेंस नहीं बट ये स्पेक्स में जो यूज करेंगे उस लेंस का पावर निकालना है। तो बच्चों यहाँ शायद आप कंफ्यूज करो, क्या किए हैं, क्या हुआ है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज से रे चला, कॉन्केव लेंस से पास किया, फिर कॉन्वेक्स लेंस से पास किया, इमेज रेटिना पर बना। बट अब ये कॉन्केव लेंस क्या करता है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाया, जो कि आई लेंस आई का फार पॉइंट है, मायोपिक आई का फार पॉइंट है। तो अब इस केस में क्या कीजिएगा, आप u का वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटी, v का वैल्यू हो गया x, कॉन्केव लेंस के लिए v का वैल्यू हो गया x। अब हम लोग फोकल लेंथ ऑफ ये वाला कॉन्केव लेंस का निकाल लेंगे, उसके बाद पावर निकाल लेंगे। तो चिल्ड्रन ये जो हमारा 4 डायग्राम्स है, यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। क्या बताया आपको, ये वाला है नॉर्मल आई का, जो कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख पा रहा है। ये दूसरा है मायोपिक आई का, जिसमें क्या हो रहा है कि आई बॉल लंबा हो गया है पहले वाले से, आई लेंस भी मोटा हो गया है, थिक हो गया है, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया है, एंड देन इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। तो ये मायोपिक आई उस ऑब्जेक्ट को, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आई के करीब ला के देख रहा है, करीब ले आया है। तो ये इस ऑब्जेक्ट से रे लेंस में गया, इमेज रेटिना पर बना, देन द आई विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, टू सी द फार ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर यूजिंग स्पेक्ट, क्या होगा, हम लोग के आई लेंस का पावर तो बढ़ गया, इसके पावर को कम करना है, किससे, कॉन्केव लेंस से। क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस कॉन्टैक्ट में रखिएगा तो क्या होगा, एक का पावर P1 प्लस माइनस P2 माइनस हो जाएगा। तो जितना पावर इसका बढ़ा उतना ये इसको कम कर देगा और फिर हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट को
साफ साफ देख पाएंगे। तो अब ये डायग्राम जो है फार ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाया, आई के फार पॉइंट पर, जो कि एक्स हो गया है, कम हो गया है। अब हम लोग निकालते हैं आई इसका करेक्टिव लेंस का पावर। पावर ऑफ करेक्टिव लेंस, उसमें क्या निकलेगा, u है इन्फिनिटी, v हो गया हमारा -x, f निकाल लेते हैं, देन पावर निकाल लीजिएगा यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/-x माइनस 1/∞। तो 1/f इज इक्वल टू 1/-x माइनस 0 हो गया, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0, सो f इज इक्वल टू कितना हो गया आपका -x, यानी कि हमारा जो करेक्टिव लेंस होगा उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, आई के फार पॉइंट के बराबर। यानी कि अगर कोई आई 1 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकता है तो उसका फार पॉइंट कितना हो गया 1 मीटर, और कनकेव लेंस जो हम लोग चश्मा में यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ भी 1 मीटर ही होना चाहिए। इस तरह से हम लोग पावर ऑफ करेक्टिव लेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो now we will solve some numericals based on myopia, and then we will start another defect of vision, that is hypermetropia children. बच्चों, तो अब हम लोग वो मायोपिया पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ मैन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट 0.8 मीटर अवे फ्रॉम हिज आई, ही वांट्स करेक्शन ऑफ हिज आई so that he may see up to double of his distance. How will you help him, and draw a diagram to support your answer. Okay, तो for this one क्या करते हैं आप, cannot see an object 0.8 मीटर away from his eye, तो फार पॉइंट का वैल्यू उसका हो गया 0.8 मीटर, यानी कि फार पॉइंट मीन्स हम लोग क्या पढ़े थे, v का वैल्यू हो गया -0.8 मीटर, मीन्स इसका मतलब कितना हो गया -80 सेंटीमीटर। ठीक है, ही वांट्स करेक्शन ऑफ हिज आई सो दैट ही मे सी अप टू डबल ऑफ दिस डिस्टेंस। तो वो चाहता क्या है कि अभी तो वो 0.8 मीन्स 80 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, अब वो देखना चाहता है 180 का डबल मीन्स वो 160 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को। तो यू हम लोग लेते हैं कितना, now let's solve some questions based on myopia. तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट 0.8 मीटर अवे फ्रॉम हिज आई, ही वांट्स करेक्शन ऑफ हिज आई सो दैट ही मे सी अप टू डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, हाउ विल यू हेल्प हिम, ड्रॉ ए डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो अब देखिए इसमें क्या है आपका, ये 0.8 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को वो देख पाता है, इट मीन्स ये आपका हो गया v का वैल्यू हो गया 0.08 मीटर, सेंटीमीटर में छोड़ दीजिए, इसको मीटर में ही रहने देते हैं। देन वो देखना चाहता है इसके डबल, यानी कि u का वैल्यू होगा 2 × 0.8 मीटर, यानी कि अब वो देखना चाहता है 1.6 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को। तो इसमें u भी माइनस में और आपका v भी माइनस में, दिस वन इज v और ये हमारा u है, तो ये भी माइनस में होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ पहले निकाल लेते हैं।
1 by f इज इक्वल टू 1 by v, 1 by minus 0.8 minus 1 by minus 1.6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना, डेसिमल लीजिएगा तो वो इस डेसिमल को हटा के हम लोग लिखते हैं 10/8 माइनस माइनस प्लस हो गया 10/16। ओके, तो फिर से हमारा ये हो गया, एलसीएम लेके करते हैं। एलसीएम हो गया आपका 16, तो -20 + 10 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया -10/16। तो f का वैल्यू हो गया आपका -16/10, -16/10 मीटर। देन पावर ऑफ लेंस अब निकाल लेते हैं हम लोग यहीं पर। पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f, तो आपका हो गया ये 1/-16/10। इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा -10/16, यानी कि ये आपको डेसिमल में आएगा कितना, -0.063 डायोप्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका सॉल्यूशन। बच्चों, तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन, और इसको फिर से आप सॉल्व कर लीजिएगा सो दैट यू कैन सॉल्व ऑफ योर ओन ऑल्सो। तो अगेन चिल्ड्रन, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या था आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था हमारा, A man cannot see an object 0.8 meter away from his eye. He wants correction of his eye so that he may see up to double of this distance. How will you help him? Draw a diagram to support your answer. तो इसमें आप 0.8 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, यानी कि भी का वैल्यू हो गया उसका लेंस के लिए, लेंस जो इमेज बनाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, उसका इमेज हो गया आपका 0.8 मीटर पर। और यू पहले तो इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब दूर की चीज़ को देखना है, लेकिन अब उसको देखना है ये इसके डबल डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो डबल डिस्टेंस हो गया -1.6 मीटर। अब f का वैल्यू निकाल लेते हैं। देन f का वैल्यू निकाले हम लोग, देन फिर p का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारा इतना है। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the problem? बच्चों, तो इसमें ये हमारा मायोपिक आई है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, u इज इक्वल टू -इन्फिनिटी लेंगे ना, v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग मायोपिक आई में क्या देखे थे कि ये हमारा आई बॉल है, आई लेंस हमारा हुआ ये, देन ये करेक्टिव लेंस है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जो रे चला ये डाइवर्ज होके आई लेंस पर गया, तो फिर इमेज रेटिना पर बना। ओके, अब ये लेंस क्या करता है, इन दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाता है, यहाँ बनाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ ये हमारा है 80 सेंटीमीटर और u है इन्फिनिटी, तो u इन्फिनिटी भी 80 सेंटीमीटर हो गया लेंस के लिए। अब हम लोग f का निकाल लेते हैं वैल्यू। f 1/f इज इक्वल टू 1/-80 - 1/इन्फिनिटी, तो 1/f इज इक्वल टू -1/80 हो गया, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। तो f का वैल्यू हमारा कितना हो गया,
माइनस 80 सेंटीमीटर। देन पावर निकालिएगा 1/f, तो 1/-80। ओके, तो ये तो सेंटीमीटर में हमारा था 80। अब इसको करते हैं कन्वर्ट मीटर में। तो 80/100 कीजिएगा तो 100 ऊपर चला गया, 80 नीचे, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो -5/4 डायोप्टर हो गया करेक्टिव लेंथ। और अगर हमें डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है तो इस डायग्राम से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, लाइक दिस more questions we will solve. So let's see the another question. This one is the another question. A person needs a lens of power 4.5 diopter minus 4.5 diopter for correction of her vision. What kind of defect in vision is she suffering from, and what is the focal length of lens? What is the power of corrective lens? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पावर ऑफ वो लेंस दिया हुआ है P इज इक्वल टू -4.5 डायोप्टर। तो सिंपली वो जो पावर ऑफ लेंस वाला फार्मूला है, यूजिंग दैट फार्मूला हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू 1/P, तो हो गया हमारा 1/-4.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करके निकाल लीजिएगा। एंड व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, निकल गया इतना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड व्हाट इज़ द पावर करेक्टिव लेंस। पावर ऑफ करेक्टिव लेंस तो गिवन ही है, सो ये क्वेश्चन इसमें वो वैलिड नहीं है बेटा चिल्ड्रन। सो ये क्या कहते हैं, पावर ऑफ करेक्टिव लेंस तो दिया हुआ है, नेचर ऑफ लेंस, हाँ नेचर ऑफ लेंस होना चाहिए। तो ये करेक्टिव लेंस का नेचर है, माइनस में आया फोकल लेंथ, इसलिए ये कॉनकेव लेंस होगा। ओके बच्चों, तो ये देखो, a person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? ये तो ओरली हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि मायोपिक आई है तो उसमें कॉनकेव लेंस ही चाहिए। तो ये हमारा 1.2 मीटर क्या हो गया, आपका फार पॉइंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो लेंस के लिए, करेक्टिव लेंस के लिए फार पॉइंट का वैल्यू जो है वो करेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी है, एज वी हैव स्टडीड इन मायोपिया। तो इसमें यू हमारा होना चाहिए इन्फिनिटी, यानी कि दूर का चीज़ भी हमें दिखाई देना चाहिए। बट जब हम लोग लेंस लगाते हैं चश्मे में, तो हमें कहाँ वो दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाता है, आई मायोपिक आई के फार पॉइंट पर। तो ये वी का वैल्यू है ना, वो जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए थे, तो दिस वन लेंस, और हम जब कॉनकेव लेंस के स्पेक्ट का यूज किए तो हम लोग क्या करते थे, दूर के चीज़ से आता हुआ रे डाइवर्ज करके लेंस पर इंसिडेंट हुआ, देन रेटिना पर बना इमेज, और ये लेंस क्या करता है, दूर के चीज़ का इमेज अपने फोकस पर बना लेता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा हो गया 1.2 मीटर, लेंस के लिए 1.2 मीटर ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यू इतना हो गया, भी हो गया, यानी कि ये लेंस फार ऑफ ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने फोकस पर बनाया 1.2 मीटर, तो भी हो गया -1.2 मीटर। एफ का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/-1.2 -1/∞, तो 1/f इज इक्वल टू -1.2, देन f इज इक्वल टू हो गया हमारा -1.2 मीटर, देन पावर इज इक्वल टू 1/-1.2 डायोप्टर हो गया। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर। सो लाइक दिस चिल्ड्रन, मायोपिया पर क्वेश्चन आसान है, वी कैन डू इट इजीली। और हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन we will solve next day in next video when we will study hypermetropia. Thank you for watching and
I think you will be benefited from these videos, my hard work, children. So I expect this thing from you all. Study well and perform well so that my hard work can help you and can be beneficial for you. Thank you so much.